जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स अवॉइड करें। अगर अभी भी किसी को नेगेटिव स्प्रे किसी को ऑर्डर करना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो अभी भी आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके बुकिंग दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में आज हम देखेंगे कि जो महिला आपके पीछे पड़ी हुई है वो तंत्र मंत्र के सहारे से आखिर आपसे चाहती क्या है, क्यों वो कर रही है, उसके दिल और दिमाग में क्या है। तो हम ये पूरा डिटेल में निकालेंगे कि वो चाहती क्या है। हे डिवाइन, हे ईश्वर, मुझे बताएं मेरे यूवर्स के पीछे वो महिला क्यों पड़ी हुई है, आखिर वो चाहती क्या है, वो ये सब क्या करके क्या साबित करना चाहती है। हे एंजल, हे डिवाइन, मुझे बताएं। हे एंजल, हे डिवाइन, मुझे बताएं। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं, मुझे क्लियरली बताएं, डिटेल दिखाएं मुझे। आखिर वो महिला क्या चाहती है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय राम जय श्री राम। ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। बहुत कुछ। ओके, वेरी नाइस, बहुत बहुत बहुत। ओके, देखो ये जो भी लेडी है, ये आपके साथ इमोशनली गेम खेल रही है। बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग, बढ़िया तरीके से गेम, इमोशनली गेम खेल रही है आपके साथ। आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल नहीं करना है, अपनी बात को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, किस तरीके से आपके साथ बैलेंस करके चलना है, किस तरीके से नहीं चलना है। शी नोज ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट शी नोज अबाउट योर वीकनेस ऑल्सो। इसको आपका वीक पॉइंट पता है, कब कहाँ बटन दबाना है, कब कहाँ नहीं दबाना है। ये उस चीज पे बहुत फायदेमंद तरीके से आपके साथ गेम खेल रही है, क्योंकि इसे अपना काम निकलवाना है और कैसे निकलवाना है इसे अच्छे से पता है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेटिव लेडी है। अपने राज किसी को नहीं बताएगी, कुछ भी नहीं बताएगी, खुल के भी बात नहीं करेगी, मन की बातें बहुत रहेंगी। लेकिन कुछ होता है ना, कुछ लोग अच्छाई में मन की बातों को रखते हैं, कुछ लोग कड़वाहट में मन की बातों को रखते हैं। तो ये जो लेडी है इंसानी रूप में डेविल है, जो हमेशा कड़वी चीजें अपने मन में रखती है, आपके लिए नेगेटिविटी रखती है और बैलेंस करने का दिखावा आपके सामने करती है। बहुत सोच विचार अकेले में सोचती है, बहुत डीप थिंकिंग में सोचती है किस तरीके से आपके साथ गेम खेला जाए, किस तरीके से आपके साथ आगे बढ़ा जाए, या फिर ये लगा लो किस तरीके से आपको उनके पीछे भगाया जाए। क्योंकि ये पर्सन चाहती है कि अब आप उनके पीछे भागे, वो आपके पीछे ना भागे। तो ये पर्सन की बहुत लंबी प्लानिंग चल रही है, अलग तरीके से चल रही है, और ये काफी तरीकों से प्लान कर रही है, जिसके वजह से वो मदद ले रही है किसी तांत्रिक का मदद ले रही है। ये किसी पर्सन के पास गई है अपनी सलाह लेने के लिए, कुछ अपनी परेशानी बताने के लिए, जो ये चाहती है, जो इसके मन में है उसके लिए ये तांत्रिक का सहारा ले रही है। ये बांधना चाहती है, और ये इसका मोटिव ये है कि ये अपने हिसाब से आपको नचा सके। जब ये पर्सन आपको नचाना शुरू करे तो ये फील ना हो कि ये पर्सन नचा रही है। इनफैक्ट इस तरीके से क्रिएट करने वाली है कि ये आपको ये रियलाइज करा देगी कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम आए, तुम खुद कर रहे हो अपने हिसाब से। लंबी प्लानिंग है, कुछ अलग तरीके से प्लानिंग है, जिससे ये फंसे ना, जिससे ये इस पे नजर ना गए। क्योंकि ये लेडी का नेचर आपको काफी हद तक पता है, और आप काफी चीजों को माफ करके चीजों को आगे छोड़ के चले हो। लेकिन अब ये जो पर्सन आपके साथ गेम खेल रहा है ना, बहुत इमोशनली गेम खेल रहा है, आपको बांधना चाहता है आपको, ताकि पता भी ना चले कि ये गेम क्या खेल रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इसलिए किसी और का सहारा लेके आपको बांधना चाहता है। हालांकि जब आप रियलिटी में आएंगे तो आप बहुत बंधा बंधा फील करेंगे, जैसे वो पर्सन चाहेगा वही
आप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब आप अकेले में होंगे ना, जब आप इनकी परछाई से अकेले में होंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। तब आप ये रियलाइज करेंगे, रिग्रेट करेंगे जब अकेले आप बैठ रहे होंगे, सैड होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी आजू बाजू नहीं होगी। जैसे ही इनकी एनर्जी आपके पास आएगी, आप इनके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप अकेले में होंगे, आपको रियलाइज होगा कि समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। आप वो नहीं हो जो आप कर रहे हो, आपसे कोई करवा रहा है। अकेले में ही आपको एहसास होगा, लेकिन जैसे ही आप भीड़ में जाओगे, उनके पास जाओगे, बंदा बंदा फील करोगे, फिर वही काम करना शुरू कर दोगे जैसे वो बंदा या बंदी, वो महिला कराना चाहती है आपसे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन चाहती क्या है? इसने आपके साथ गेम तो बहुत खेला है, इमोशनली गेम बहुत खेला, दिमागी तौर से गेम चला रही है, कुछ तो नया क्रिएट करना चाह रही है ये बंदी। और इसकी नजर में सिर्फ एक चीज है कि कुछ ऐसा गेम खेला जाए जिससे ये महिला नजर में ना आए। स्मार्टली तरीके से गेम, स्मार्टली तरीके से गेम होता है ना, कि ये नजर में ना आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ कि अगर ये बीमार हैं, तो ये महिला इमोशनली वे में इस तरीके से ट्रीट करेगी कि क्या हो गया है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कुछ नहीं हुआ है, बीमार हो गए हैं, ऐसे कोई इन पे शक ना करे। ये इस तरीके से गेम खेलेगी कि ये बहुत अलग अलग सा बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं होगी, झाड़ा लगवा देते हैं, इस तरीके से। लेकिन करा कौन रहा है? वही महिला। चोरी छुपे हिडन सारे काम वो महिला करा रही है। आपको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि इस महिला को आप पहले भी पकड़ चुके हैं, पहले भी लड़ाइयां हो चुकी हैं इस महिला के साथ। इसने पहले भी कांड किया हुआ है, पहले भी 3 लोगों के बीच में लड़ाइयां कराई हुई है, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां कराई हुई है। ये महिला आपको सुखी नहीं देखना चाहती। इसकी नजर किस चीज पे है? आपके पैसों पे। पैसों के कार्ड्स देखो कितने ज्यादा आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक, मनी, पैसों पे। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसकी नजर आपके पैसों पे। लेकिन मुझे जो एक और एनर्जी आ रही है ना, वो आपकी फैमिली पे भी है। जैसे कि वो आपके पार्टनर को बांध के रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे, आपकी बात सुने, आपके हिसाब से चले। आपके हैप्पी फैमिली को भी वो खत्म करना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तोड़ना चाहती है। 2 ही चीज है उसका मोटिव, कि आप जो भी डिजायर अपनी कंप्लीट कर रहे हैं वो ना कर पाए, और अगर कर रहे हैं तो ये डिजायर्स उल्टा उसके पास आ जाए। मतलब ये इस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं कि ये बंदा उसके कहने से चले और सारा धन दौलत उसको देता रहे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, नीट एंड क्लीन बता रही हूं। ठीक है, ताकि पैसा वो कमाए, या तो इस पर्सन को देता रहे या फिर किसी के पास ना जाए। इन शॉर्ट, है तो मेरा है, नहीं तो किसी का नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो ये मनी माइंडेड बहुत हो रखी है, प्रॉपर्टी माइंड हो रखी है। ठीक है, आपके रिलेशन को भी तोड़ना चाहती है, बिकॉज कई हद तक मुझे दिख रहा है कि आप काफी इंट्यूटिव हैं, आप काफी क्लियर हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी से भनक पड़ जाती है, या ये कह लो कि आप बहुत भक्ति भावना वाली लेडीज हैं या महिला हैं, जो आपको कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्र सपने के द्वारा, इंट्यूटिव के द्वारा बता दिए जाते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आप भाप लेते हैं चीजों को, और दूर की उनकी प्लानिंग को भी भाप लेते हैं, जिसके वजह से आप अलर्ट हो जाते हैं। आप पहले ही अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको बताते हैं कि आपके साथ कुछ होने वाला है। बहुत आपके ना, आपके ऊपर शिव की कृपा है, आपके ऊपर माँ की कृपा है, आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से ये लेडी आपको सबसे पहले हटाना चाहती है। आपसे बहुत नेगेटिविटी उनको है, बहुत जलन है उस पर्सन को। क्यों है? क्योंकि आप भाप लेते हैं, और जब आप भाप लेते हैं तो आप इस पर्सन को अवॉइड करने में बिलीव करते हैं, साइड कर देते हैं, क्योंकि आप तुरंत एक्शन टेकर पे आ जाते हैं। आप विचारों को, सोच विचार में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो चीज आपकी नुकसान में जा रही है उस चीज पे जाके कोई फायदा नहीं है। आप अपनी किस्मत को खुद बदल देते हैं, क्योंकि ईश्वर आके आपको रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर आपको आपकी भक्ति के द्वारा आपको सारी राह दिखाते हैं। जब भी आप पे कोई बुरी बला आने वाली होती है, आपको कोई ना कोई साइन जरूर देते हैं, जरूर बताते हैं। पास्ट में भी बहुत कुछ हुआ है, उसमें आप जूझे हैं, टूटे हैं, लेकिन आपने जो हमेशा लोगों के प्रति जो प्रेम भाव रखा है, उसके प्रति ईश्वर का हाथ आपके साथ है, और वो हमेशा से आपके साथ रहेंगे, आपके परिवार के साथ रहेंगे। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप न्याय करने के लिए सोचते हैं, जो भी आप अपने लिए डिसीजन लेते हैं या फैमिली के लिए लेते हैं, वो सही लेते हैं, न्याय के तौर पे लेते हैं। आप जो भी करते हैं,
आप नहीं करते हैं, ईश्वर आपसे कराते हैं। जो भी आप स्टैंड है, कई बार आपके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है, कुछ भी डिसीजन लेने की, लड़ने की, स्टैंड लेने की। वो पावर आपकी नहीं होती, वो ईश्वर की दी हुई पावर होती है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप इस पावर में आए और न्याय का रास्ता खोलें और प्रैक्टिकली वे में एक जगह फोकस होकर स्टैंड लें किसी भी चीज को और बैलेंस करें अपनी चीजों में। आपको कोई ना कोई ऐसा स्टैंड ईश्वर की तरफ से मिलता है कि ताकि आप अपने जीवन में फिर से एक नई शुरुआत कर सकें, जो ये घटित हो रही है वो ना हो सके। तो यहाँ पे ईश्वर की कृपा आप पे बहुत हो रही है। और ये जो महिला आपके पीठ पीछे जो करती है, जो हिडन फेस जो उसने रख रखा है, इस महिला को आप काफी अच्छे से पहचान लेते हैं, क्योंकि इसका दो ही चीजें हैं कि आपको आपके पार्टनर से अलग करना, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन पावर है, ईश्वर का हाथ है, आपको सारे साइन मिलते हैं। दूसरा मनी, दूसरा वो मनी। देखो इसके बाद क्या कार्ड आया है, फैमिली, मतलब वो फैमिली डिस्ट्रॉय करना चाहती है या फिर आपके पार्टनर को आपसे अलग करना चाहती है। ये पर्सन आपसे बहुत जेलसिंग फैक्टर के वजह से ये अपने आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। फाइनेंशियली, फाइनेंशियली इसे नजर है, बहुत बढ़िया तरीके से नजर है, बहुत अलग तरीके से ये बंदी काम करने वालों में से है। लेकिन चिंता मत करना, ईश्वर का हाथ आपके साथ है, आपको साइन कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा, आपकी ही जीत होगी। गाइडेंस हम निकालेंगे ईश्वर की तरफ से कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस दे कि आज आप क्या गाइडेंस देंगे इनके लिए। आपने एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ किया है, इस लेडी के साथ आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिसके वजह से आप अपने जीवन में पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। आपको बता दिया जाता है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आपने माफ भी किया है, पहले इनको माफ किया, लेकिन अब आप माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप इनको रंगे हाथ अगर आपने पकड़ लिया तो आप माफ नहीं करेंगे। देखिए आपकी ना थर्ड आई चक्र ओपन है, ईश्वर ने आपके सर पे इस तरीके से कृपा कर रखी है कि थर्ड आई चक्र आपकी ओपन है। और लेकिन आप इंट्यूटिव भी हैं, आपको सपने के द्वारा बहुत सारी सच्चाई बताई जाती है, आपके इंट्यूशन। लेकिन आप उस पर वर्क करेंगे ना तो आप बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट कर पाएंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, अभी जो सिचुएशन आपके साथ आएगी ना उस पर आपको नजर रखने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है। और ज्यादा नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके आने वाले जीवन में बहुत कुछ होगा। गणेश जी आए हैं आपके ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए, जो भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं उसको रिमूव करेंगे और आपको खड़ा करेंगे उस पावर में जिसके वजह से आप अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि आपके साथ कौन रहने वाला है, आर्कएंजल माइकल रहने वाले हैं। क्योंकि जब आप प्रोटेक्शन के लिए अपने लिए खड़े होंगे, जब भोलेनाथ आपके साथ खड़े होंगे, शिव शक्ति आपके साथ खड़े होंगे, तो आप अपने बॉडी में एक अलग सी एनर्जी फील करेंगे। लेकिन वहां पे आपकी सहायता करने के लिए आर्कएंजल माइकल भी आने वाले हैं, जो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, आप इस श्रद्धा भक्ति से चल रहे हैं कि एंसेस्टर्स आपसे खुश हैं, आपके लिए हुए डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश हैं। तो हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना लीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।